VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आगरा भाजपा महानगर उपाध्यक्ष एवं ताजगंज वार्ड 98 से पार्षद सुधीर राठौर ने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने विपक्षी दलों को धूल चटाई, ठीक उसी तरीके से अन्य प्रदेशों में होने वाली विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत एनडीए लाकर दिखाएंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में सच्चाई, ईमानदारी एवं मोदी जी के कार्यकाल में चल रही सरकार को जनता समझ चुकी है। मोदी जी जैसे केंद्र की सरकार और कोई प्रधानमंत्री नहीं चला सकता। मोदी जी ने हर समाज को अपना प्रेम देकर इस देश में इस तरह का काम कर दिखाया है जिस तरह पिछली सरकारों ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जीता है, ठीक वैसे ही आगे अन्य प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए सरकार को देश की जनता अपना वोट देकर अन्य प्रदेशों में भी भाजपा गठबंधन वाली सरकार बनाएगी। महागठबंधन जिस तरह से मोदी जी एवं योगी जी पर मतदान होने से पहले अपनी सभाओं में जो आरोप लगाए, वह राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी उन्हें साबित करके दिखाए। आगरा से संपूर्ण भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रदेश की जीत पर आतिशबाजी में स्थान वितरण कर यह बता दिया कि विरोधी दलों के नेता सिर्फ जनता जनार्दन को चुनाव के समय झूठे भाषण आरोपी की खड़ी लगते हैं। कोई भी सच्ची बात विपक्ष नेताओं द्वारा जनता को नहीं बताई जाती। विकास पुरुष माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में उभर रहे पूरे विश्व में आ रहे हैं। इससे घबराकर विपक्षी दलों के नेता झूठ पर झूठ मोदी जी के लिए जनता से बोल रहे हैं। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। देखिए, एनडीए गठबंधन की बहुत ज़बरदस्त जीत बिहार में हुई है। मैं सर्वप्रथम एनडीए गठबंधन के हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और उनके सभी गठबंधन के सहयोगी टीम को मैं बधाई दूंगा कि आज एक अभूतपूर्व जीत जो हुई है बिहार के अंदर, तो एक पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश कार्यकर्ताओं के बीच गया है, जनता के बीच गया है। इस जीत का कारण भी कई मायने रखता है कि जैसा कि अभी SIR हुई थी, उसके अंतर्गत जो फर्जी मतदान हो जाता था, लोग गलत तरीक़ा से हार जीत का वो निकाल देते थे कि भाई कुछ कम वोटों से लोग हार जाते थे, तो वो निचोड़ निकल के आ गया कि सही वोटों से मतदान हुआ। चुनाव आयोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा, अपना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नीतीश जी का जो उनकी कार्यप्रणाली काम करने की, स्वच्छ छवि की, ईमानदारी की, उसकी वजह से लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तीसरा कारण भी था कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके गठबंधन के कई ऐसे लोग जो बड़े बोल रहे थे, और जनता आजकल इतनी समझदार हो गई है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, काम भी दिखता है। जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जनता समझ चुकी है। ईमानदारी से वहाँ वोटिंग हुई, जनता ने सबको सपोर्ट किया और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनी है। उसके लिए मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। उस जीत के कई मायने हैं, जैसे कि अभी हम सभी आगरा के कार्यकर्ताओं में बहुत जगह उत्साह है। कई जगह आतिशबाजी व मिठाइयाँ का वितरण हुआ। एक संचार कार्यकर्ताओं के अंदर पैदा हो गया कि आगे आने वाले 2026 में चुनाव, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, तो ऐसे 4-5 जगह चुनाव होने, तो ऐसे जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी एक उत्साह बढ़ गया और वहाँ के लोग भी समझ गए हैं कि भाई आसाम भी है चुनाव कि एक अच्छी सरकार बने जो कि सबका साथ, सबका विकास के साथ बिना भेदभाव के काम कर सके। तो मेरा मानना है कि अगला हमारा लक्ष्य इन राज्यों में चुनाव जो होगा, तो हम भी वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भी है और ऐसा चुनाव हुआ है कि कोई घटना नहीं हुआ। और एक और बात है, प्रधानमंत्री द्वारा भी बताया गया और सभी लोग आप जानते हैं, मीडिया में भी ये प्रकाशित है कि पहली बार ऐसा चुनाव बिहार में हुआ है कि यहाँ ना तो कोई पुनर्मतदान हुआ, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही कोई हत्या हुई। निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये इस अच्छे चुनाव का
गवाह है ये चुनाव। और हम आगे उम्मीद भी करेंगे कि पहले जो घटनाएं होती थी चुनावों में और जिस सरकार के आने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा केंद्र में है, उसके अंतर्गत कहीं कोई ऐसा घटनाएं नहीं होंगी, ये ऐसा सभी लोग जानते हैं। तो आगे भी अगली बार जो चुनाव होंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, आसाम के हों, चाहे पांडिचेरी के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह है कि फिर हम पूर्ण बहुमत के साथ इस जगह भी अपनी सरकारें बनाएं।